आर्थिक अधिकारों पर प्रकाश डाले। सेमेस्टर थर्ड पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे हूबहू आप अपने एग्जाम में अगर लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है और आपको आपके कोर्स का पूरा नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। नागरिकों के आर्थिक विकास के लिए सरकार के द्वारा लोगों को जो अधिकार दिए जाते हैं उसे ही आर्थिक अधिकार कहते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है दोस्तों, नागरिकों को जो आर्थिक अधिकार मिलता है वह सरकार यानी संविधान के द्वारा मिलता है और आर्थिक अधिकार प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार भी होता है। इस अधिकार के बिना कोई भी नागरिक अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर हमें आर्थिक अधिकार यानी काम करने का अधिकार ही नहीं होगा तो हमारा आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता है। आर्थिक विकास के लिए जो लोगों को आर्थिक अधिकार दिए गए हैं वे निम्नलिखित हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं कि हमारे आर्थिक विकास के लिए सरकार ने यानी संविधान ने हमें कौन कौन से आर्थिक अधिकार दिए हैं। पहला अधिकार है दोस्तों काम पाने का अधिकार। यह अधिकार ऐसा अधिकार होता है जो सभी नागरिकों के लिए उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए हवा, पानी और भोजन की। मतलब जिस प्रकार दोस्तों अगर हमें जीना है तो हवा, पानी और भोजन जरूर चाहिए, ठीक उसी प्रकार अगर हमें विकास करना है, एक अच्छा जीवन जीना है तो काम करने का अधिकार तो हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि बिना काम किए हमें कहाँ से पैसे मिलेंगे, यानी हमें वेतन या मजदूरी कहाँ से मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक लोगों को काम नहीं मिलेगा तब तक उनके पास जीवन जीने की सुविधा प्राप्त ही नहीं होगी। मतलब दोस्तों जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमें ना तो वेतन मिलेगी और ना ही मजदूरी मिलेगी, और जब काम मिलेगी तो ये सारी सुविधा यानी पैसे हमें किसी न किसी रूप में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम लोग अपने जीवन जीने की जो सुविधाएं होती है, जो वस्तुएं होती है वे खरीद सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। अतः लोगों को यह अधिकार होता है कि वे सरकार से काम की मांग करें और सरकार उनको काम दे। आई होप दोस्तों आपको पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो है सही मजदूरी का अधिकार। उचित काम के बदले उचित मजदूरी को प्राप्त करने का अधिकार सभी नागरिकों को होता है। मतलब दोस्तों जिस प्रकार का भी हम काम करते हैं उस काम के बदले हमें सही मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो यह हमारा अधिकार है कि हम उस मजदूरी को या वेतन को प्राप्त करने के लिए कानून की सहायता लें जो हमें हमारा अधिकार दिलाएं। केवल काम मिलने से लोगों का विकास नहीं हो सकता है। विकास तो तब होगा जब उन्हें उनके काम के बदले वेतन या मजदूरी मिले। मतलब सीधा सा है दोस्तों, जो भी हम लोग काम करते हैं उस काम के बदले चाहे हम मजदूरी करें या फिर इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, जो कुछ भी हो, हमारी योग्यता के अनुसार हमें उचित वेतन मिले और उचित वेतन प्राप्त करना हमारा अधिकार भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अवकाश का अधिकार। अवकाश मतलब होता है दोस्तों छुट्टी का अधिकार। नागरिकों को जितने भी अधिकार दिए गए हैं उनमें अवकाश पाने का अधिकार काफी महत्वपूर्ण अधिकार होता है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि काम करते करते हमारा शरीर यानी मानव का शरीर थकता जरूर है और उसे विश्राम यानी आराम की जरूरत होती है, इसलिए इस अधिकार को काफी महत्व दिया जाता है। सभी नागरिकों को काम करने के बाद अवकाश अर्थात आराम करना बहुत जरूरी होता है ताकि वे स्वस्थ रह सके। काम करने के बाद दोस्तों हमारा शरीर थकता जरूर है और जब तक हम आराम नहीं करते हैं तो हमें एनर्जेटिक यानी हम शक्तिशाली महसूस नहीं करते हैं और ना ही स्वस्थ महसूस करते हैं। इसलिए आराम जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। रूस में तो अवकाश प्राप्त करने का अधिकार संविधान के द्वारा ही लोगों को दी गई है। मतलब रूस में कानून है कि काम करने वाले को अवकाश जरूर मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं दोस्तों कार्य का निश्चित समय का अधिकार। पहले के समय में कितने देर काम करवानी है ये निश्चित नहीं होती थी, जिसके कारण बहुत सारे अमीर लोग मजदूरों को अधिक समय तक काम करवाते थे, जिससे मजदूरों को काफी हानि होती थी। मतलब बहुत ज्यादा काम करने के बाद उन्हें कम ही पैसे लोगों के द्वारा यानी अमीरों के द्वारा दिए जाते थे, जिससे मजदूरों को काफी हानि होती थी। आज के समय में काम करने का समय निश्चित कर दी गई है। मतलब दोस्तों बात अगर अभी की जाए तो काम करने का जो समय होता है उसे निश्चित कर दिया गया है कि आपको कितने घंटे काम करने हैं और कितने घंटे नहीं करने हैं।
क्योंकि दोस्तों दोनों जानकारी मजदूरों को होनी चाहिए कि मुझे कितने घंटे काम करने हैं और कितने घंटे नहीं करने हैं। उसी के हिसाब से उन्हें मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर कोई उससे ज़्यादा काम करवाता है तो वो अलग काम का वे अलग से चार्ज कर सके। निश्चित समय तक काम करने का यह अधिकार सभी लोगों को एक समान रूप से दी गई है। मतलब आप किसी भी वर्ग से आते हैं, किसी भी जात से आते हैं, आपको एक निश्चित समय दिया गया है कि आपको इतना समय ही काम करना है। 8 घंटे तक ही काम करने का समय निश्चित किया गया है। मतलब आप दिन भर में यानी 24 घंटे में 8 घंटे ही काम कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा कोई काम करवाता है तो आप उससे ओवर टाइम चार्ज कीजिए, यानी एक्स्ट्रा पैसा लीजिए। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वह है आर्थिक सुरक्षा का अधिकार। काम करते समय अगर किसी कारण लोगों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे उनके कोई अंग भंग हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार उस व्यक्ति को पैसे देती है। क्योंकि दोस्तों दुर्घटना के कारण अगर आपका कोई अंग भंग हो गया, जैसे आपका पैर कट गया, हाथ कट गया, आँख की रोशनी चली गई, तो आप फिर काम तो नहीं कर पाइएगा। और काम करते समय आपके साथ ये दुर्घटना हुई तो सरकार उसका निश्चित मुआवजा देती है ताकि आप अपना जीवन सही से गुजार सकें। इस अधिकार को प्राप्त करके लोग भीख नहीं मांगते या किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो ये अधिकार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संपत्ति का अधिकार। लोगों को यह अधिकार इसलिए दी जाती है ताकि लोग अपने अधिकार क्षेत्रों में आने वाली संपत्ति को खरीद या बेच सके। कहने का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि आपकी जो संपत्ति है उसे आप बेच सकते हैं या फिर दूसरे की संपत्ति भी उन्हीं की संपत्ति है, तो अगर वो बेचना चाहे तो आप उसे खरीद सकते हैं। इसी अधिकार के कारण हम सभी अपने माता पिता की संपत्ति के अधिकारी होते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार के कारण ही हमें यह अधिकार होता है कि जो हमारे माता पिता की संपत्ति होती है वो केवल हमारा ही होगा, दूसरे का नहीं होगा। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको अपने कोर्स का पूरा नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको दोस्तों एक बार पैराग्राफ और चेंज करना है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अधिकार के बिना मानव जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। अधिकार के कारण ही नागरिकों को अपने जीवन को सफल बनाने का मौका मिलता है, जिससे देश का भी विकास होता है। क्योंकि देश का विकास तभी हो सकता है दोस्तों जब देश के नागरिकों का विकास हो, और नागरिक के विकास होते ही देश का विकास तो होना तय है।